हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी। तो आज हम साझेदारी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 63,800 रुपए की राशि को ए और बी के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाना है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी? तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक टोटल धनराशि दी हुई है। कितनी दी हुई है? 63,800, जिसे ए और बी के मध्य 4:7 में बांटा गया है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आई है यह हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल वे में इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब चूंकि हमें यहाँ पर टोटल राशि दी है, कितनी दी है? 63,800। तो हम इन अनुपातों का भी यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 और 4 हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। और इस 11 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 63,800। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 63,800। और हमसे पूछा क्या गया है कि बी के हिस्से में कितनी धनराशि रुपए में आएगी। तो इसमें बी का अनुपात कितना है दोस्तों? बी का अनुपात है 7। तो इस 7 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें बी के प्राप्त धनराशि पता चल जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 63,800 गुणा 7 डिवाइड बाय 11। अब 11 से इस ऊपर वाली संख्या 63,800 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 11 से 63,800 कट जाएगा 5,800 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 5,800 बार में। तो सिंपली अब हमारे पास जो 5,800 आया है इसका हम गुणा 7 में कर लेते हैं तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका गुणा करते हैं। 7 शून्य 0, 7 8 56 की 6, हासिल आई 5, 7 5 35 और 5 40। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? टोटल आ गया 40,600। तो जो बी को प्राप्त धनराशि वह कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40,600। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी को प्राप्त धनराशि 40,600 रुपए हो जाएगी। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63,800 रुपए की धनराशि को ए और बी के मध्य 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। तो दोनों के हिस्से में कितना अंतर रुपए में होगा? आप देख सकते हैं कि ये सवाल सेम है, परंतु इसमें हमसे इस बार कुछ दूसरी चीज पूछी गई है। पिछले सवाल में हमसे क्या पूछा गया था? बी का हिस्सा। परंतु इस सवाल में हमसे दोनों के हिस्से में अंतर कितना है वह हमसे पूछा गया है। तो मेथड तो सेम होगी दोस्तों। चूंकि हमें यहाँ पर टोटल दिया है, रुपए में हमें टोटल कितना दिया है दोस्तों? 63,800। और अनुपात में टोटल दिया है हमें 4 और 7। तो 7 और 4 को जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 11। और 11 की वैल्यू चूंकि हमें पता है तो 11 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 63,800। और हमसे पूछा गया है कि दोनों के हिस्से में कितना अंतर होगा। तो दोनों के हिस्से का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अर्थात 7 में से 4 को हम घटा लेंगे। तो 7 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। अब सिंपली हमें क्या करना है? इसका आगे गुणा कर लेना है। तो 3 गुणा 63,800 डिवाइड बाय 11। अब इसे काट लेते हैं। तो 11 से जब हम 63,800 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 5,800 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 5,800 बार में। अब सिंपली ये जो 5,800 हमारा आया है इसमें हमें 3 का गुणा कर लेना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 8 24 की 4, हासिल आए 2, 3 5 15 और 2 17। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? टोटल हमारा आ गया 17,400। और ये जो 17,400 आया है यही हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा क्या गया था? दोनों के हिस्सों का अंतर। तो दोनों के हिस्सों का अंतर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 17,400। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 रुपए प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि मिली? तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? हमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ अनुपात कितना है? दोनों का अनुपात है 13:29। और यहाँ पर हमें आर्यन को प्राप्त राशि दी हुई है। आर्यन को कितनी राशि प्राप्त हुई है दोस्तों? 551 रुपए। और हमसे मोक्ष की राशि पूछी गई है कि चूंकि हमें यहाँ पर 551 रुपए किसकी राशि दी है? आर्यन की राशि दी है। और यहाँ पर आर्यन का जो अनुपात है वह आर्यन का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? हमें आर्यन का अनुपात दिया है 29। तो इस 29 की वैल्यू हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है दोस्तों? 29 की वैल्यू हमें दी है 551 रुपए। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 551 रुपए। और हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों? मोक्ष को कितनी राशि मिली। तो मोक्ष का इसमें अनुपात कितना है दोस्तों? मोक्ष का अनुपात है 13।
तो जब हम इस 13 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो हमें मोक्ष की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए मोक्ष की राशि यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 551 गुणा 13 डिवाइड बाय 29। अब इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 29 से सबसे पहले हम इस 551 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 29 से 551 कट जाएगा 19 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 19 बार में। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि 19 का गुणा इस 13 में करेंगे। 13 का गुणा जब हम 19 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 247। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 247। तो जब हमने 13 का गुणा इस 19 में किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 247। और ये जो 247 हमारा आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। मोक्ष को कितनी राशि मिली थी? तो मोक्ष को 247 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को रुपए 247 प्राप्त होते हैं तो राम को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पर हमें राम की राशि निकालना है दोस्तों और श्याम की राशि हमें दी है। कितनी दी है? 247 रुपए। और यहाँ पर हमें दोनों का अनुपात दिया है 8:19। अब इसमें राशि हमें किसकी दी है दोस्तों? हमें राशि दी है श्याम की। तो इसमें श्याम का हम अनुपात देख लेते हैं कि श्याम का अनुपात कितना है। तो श्याम का अनुपात है 19 और इस 19 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है दोस्तों? 19 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 19 की वैल्यू 247। और हमसे पूछा गया है राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो इसमें राम का अनुपात कितना है दोस्तों? राम का अनुपात है 8। तो इस 8 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 गुणा 247 डिवाइड बाय 19। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 19 से जब हम 247 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 13 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 13 बार में। अब हमारे पास क्या क्या बचा है दोस्तों? 8 गुणा 13। तो सिंपली हम क्या करेंगे? इस 13 का गुणा इस 8 में करेंगे। तो 13 8 कितना होता है दोस्तों? 13 8 होता है 104। ये जो 104 आया है दोस्तों ये हमारे 8 की वैल्यू हो जाएगी। और राम को प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी 104 रुपए। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम को प्राप्त राशि 104 रुपए हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।